नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी सरकार बने हुए 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जो वादे किए गए थे कि महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 2500 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन उसमें बाद में कंडीशन आई कि हर महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा, जिसमें BPL वाले, AAY वाले, इस तरह का बहुत सारी खबरें आई थी। बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों ने भी देखे होंगे, पढ़े होंगे अखबारों में। तो आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अपडेट आया है रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, कि महिला समृद्धि योजना में रुकावट क्यों आ रही है, क्यों वो अटका हुआ है, और इसका जो है शुरुआत कब से हो सकती है। इसके बारे में सारा अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके, और साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट से जाइए, सपोर्ट कीजिए। और मैं सेकेंडरी फ़ोन लेकर के आपको इस अपडेट के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। तो जो मेरे पास दोस्तों अपडेट आया है, इसका सोर्स कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा कि किस सोर्स से ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को यकीन नहीं होता है, कई लोग बोलते हैं फेक न्यूज़ है। तो ये जनसत्ता जो मीडिया रिपोर्टिंग, एक तरह से आप मीडिया कह सकते हो, उसका अखबार भी छपता है जनसत्ता का, अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है। तो उसके सोर्स से, उसके रिपोर्ट से, उसके सूत्र के आधार से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या अपडेट आया है। डेटा वेरिफिकेशन पात्रता दिल्ली में क्यों अटकी है महिला समृद्धि योजना, और जानो क्या है रेखा सरकार का मास्टर प्लान और लेटेस्ट अपडेट। रेखा सरकार ने 2.5 लाख रुपए से कम घरेलू आय वाली महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक सहायता देने का वादा किया है। यानी कि 2.5 लाख रुपये जो है मैक्सिमम इनकम रखी है किसी भी परिवार का, 2.5 से कम होना चाहिए, इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। महिला समृद्धि योजना को पाने के लिए 2.5 लाख की जो है एक पात्रता रखी गई है कि इनकम आपकी 2.5 लाख प्रति जो है सालाना हो, प्रति वर्ष हो एक परिवार का, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। आगे क्या क्या कही गई है, क्योंकि ये जो अपडेट है ये 31 मई को एक आयोजन हुआ था दिल्ली में, उसके हिसाब से जो है ये अपडेट आया था। मैं ये वीडियो देर से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पहले इसके बारे में कंफर्म किया कि हाँ भाई सच में है कि नहीं है, इसीलिए तब सोचा कि इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है। दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान, जब चुनाव आने वाले थे और चल रहे थे उसके प्रचार दौरान जो है वादा किया था दिल्ली की महिलाओं से कि समृद्धि योजना लागू करने का वादा किया। इसके तहत दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये महीने दिए जाने थे। हालांकि अभी तक ये योजना लागू नहीं हो पाई है। पात्र लाभार्थियों के डेटा की अनुपलब्धता, समय लेने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने में, विकसित करने में देरी, महिला समृद्धि योजना को लागू करने में देरी के पीछे का कारण बताए जा रहे हैं रेखा गुप्ता की तरफ से। महिलाओं को जो मिलने हैं 2500 रुपये, तो इस योजना के तहत सरकार ने 2.5 लाख रुपए से कम घरेलू आय वाली महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक सहायता देने का वादा किया है। और भाजपा ने शुरू में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक इस योजना को लागू करने का वादा किया था। हालांकि समय सीमा बीत जाने के बाद इसे दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और 5100 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया इस योजना को लागू करने के लिए सुचारू रूप से। अब रेखा गुप्ता ने क्या कहा इस पर, आइए आपको बताते हैं। सरकार ने इस योजना की पात्रता, मानदंडों और कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने के लिए CM रेखा गुप्ता और मंत्रियों जैसे कि परवेज साहिब सिंह, कपिल मिश्रा और आशीष सूद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। देरी के कारणों और योजना के अपेक्षित लॉन्च के बारे में पूछे जाने पर CM रेखा गुप्ता ने कहा, मेरा मानना है कि हमारे पास अब तक जो समय है वह एक विस्तृत और फुल प्रूफ योजना को लागू करने के लिए बहुत कम समय है, बहुत कम अवधि है। इसे पूरी तरह से तैयार करने और जनता के सामने पेश करने की ज़रूरत है। रेखा गुप्ता ने कहा कि पात्र उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा।
लेकिन कब पूरा होगा, मेन तो जानने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि पूरा कब होगा, सवाल तो ये उठता है। तो आगे 100 दिन सेवा के मंत्रियों के साथ कटआउट में सीएम रेखा गुप्ता ने, लोग खूब रहे सेल्फी वगैरह तो ले रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता ने कहा, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, महिला समृद्धि योजना एक बार की योजना नहीं है। इसका उद्देश्य हर उस महिला तक पहुंचना है जो गरीब परिवार से आती हैं। हम नहीं चाहते कि एक भी पात्र महिला छूट जाए। हम इसे जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस योजना को इस तरह से लागू किया जाए कि एक पात्र महिला हर महीने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सके। अब इससे ये सवाल उठता है कि जो रेखा गुप्ता कह रही है कि हर महीने इसके लिए आवेदन करना होगा, अब ये योजना जो है लेना है तो अब हर महीने तो आवेदन नहीं किया जाएगा। योजना के लिए एक बार आवेदन कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको जब तक आपकी सरकार है तब तक इस योजना का लाभ उसको मिलते रहना चाहिए। लेकिन ये तो कह रही हैं कि हर महीने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सके। एक विस्तृत योजना बनाने पर काम चल रहा है, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। अब काम तो चल रहा है काफ़ी दिनों से, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं दिल्ली में बीजेपी सरकार के बने हुए, लेकिन अभी तक तो शुरुआत हुई नहीं महिला समृद्धि योजना का। लेकिन आगे अब क्या क्या इसमें अपडेट है, आइए आपको बताते हैं। डेटा हब बनाएगी सरकार। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली सरकार ने पात्र उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए डेटा के साथ एक अनूठा डेटा हब बनाने का फैसला किया है। इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए विभाग ने अयोग्य उम्मीदवारों को, मतलब कि जो एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है, उन उम्मीदवारों को छांटने के लिए राशन कार्ड और बीपीएल रेखा से नीचे वाले कार्ड धारकों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। पीछे केवाईसी भी करवाया गया था, अब वेरिफिकेशन हो रहा है कि असल में वो बीपीएल के अंदर आते हैं कि नहीं। डेटा हब परियोजना को क्रियान्वित करने वाले आईटी विभाग ने अपनी महत्वाकांक्षी एकीकृत डेटा हब यूडीएच परियोजना को लागू करने के लिए पायलट आधार पर 6 विभागों से डेटा जो है मांगा गया है और इकट्ठा कर रही है, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग पहला, दूसरा समाज कल्याण, तीसरा राजस्व यानी कि रेवेन्यू, चौथा एमसीडी, पांचवा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और छठा श्रम का चयन यानी कि श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट का चयन किया है। ये विभिन्न विभागों के डेटा को एक ही स्थान पर इकट्ठा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र लोग ही कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकें। जो महिला समृद्धि योजना होगा तो इन सारे डेटा के आधार पर एक पोर्टल पर इनका इकट्ठा किया जाएगा और उसमें से एलिजिबल छांटा जाएगा। इसके अलावा सूत्रों ने कहा कि 2500 रुपये की योजना के लिए पात्रता मानदंड तय करने के लिए गठित समिति को पिछले हफ्ते सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें वार्षिक पारिवारिक आय को 2.5 लाख रुपये तक सीमित करना, योजना को 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं तक सीमित करना, प्रति परिवार एक लाभार्थी यानी कि प्रति परिवार एक परिवार में केवल एक लाभार्थी, और वाहन का मालिक न होना, किसी गाड़ी का मालिक न होना, ये योजना के लिए पात्रता मानदंडों में से हैं। तो ये आप ध्यान से समझ लें कि 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं, 21 से 60 साल, और प्रति परिवार में से केवल एक, और कोई गाड़ी का मालिक ना हो। समझ गए आप लोग? ये योजना के लिए पात्रता है। इस पर भी अभी विचार किया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा यह योजना नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव से पहले लागू होने की संभावना है। ये एक सरकारी बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी लेवल के अधिकारी ने बताया है। तो आप लोग समझ गए, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। महिला समृद्धि योजना का जो अपडेट आया है रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से, क्या क्या बातें हुई हैं इसमें। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर सटीक। बाकी तो और बहुत सारे चैनल हैं जो महिला समृद्धि योजना पर भरे पड़े हैं, लेकिन जब अपडेट आना बंद हो गया था तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था इसके ऊपर। अब जब अपडेट आया है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, तो आप लोगों तक पहुंच गया है वीडियो। और मिलते हैं फिर एक अनदर अपडेट के साथ, महिला समृद्धि योजना या फिर कोई भी सरकारी योजना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।